वेलकम टू इम्पल्सिव। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी सीरीज़ होगी जो बेसिकली बच्चों की क्वेरीज से रिलेटेड होगी। अब क्वेरीज किस टाइप की क्वेरीज होगी? देखिए, क्वेरीज कुछ इस टाइप्स की हैं कि जो बच्चे 2021 निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे 2022 निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो और जो सीरीज़ अब आज के बाद मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, आज के बाद एक सीरीज़ जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस सीरीज़ में मैं आपको जो बच्चे 2021 और 2022 के लिए निमसेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको कुछ इन सीरीज़ में कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी निमसेट क्रैक करने में, ठीक है। तो देखिए, अगर आप और बेसिकली मैं बता दूं कि ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, मतलब जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है और वो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेरीज़ हैं जो बच्चे कॉन्स्टेंटली मुझे भेजते रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो साउथ इंडिया से भी हैं, नॉर्थ इंडिया से भी हैं, कुछ बच्चे जो मुझे क्वेरीज़ भेज रहे हैं कि सर सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ें, हम कौन सी बुक उठाएं, मतलब कैसे तैयारी शुरू करें, सीक्वेंस क्या रखें, बुक्स कौन सी यूज़ करें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कोचिंग करें ना करें, यूट्यूब से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ये सारी क्वेरीज, बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चे की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इतनी सारी क्वेरीज आप लेके बैठे हो, इनके लिए आज से एक सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज़ जो है बेसिकली उन बच्चों के लिए वैसे काम करेगी जैसे मैं इस सीरीज़ में क्या होगा आपको इस सीरीज़ में, जैसे आज का पहला लेक्चर मिलेगा आपको हाउ टू प्रिपेयर निमसेट, है ना, मतलब आप निमसेट यूट्यूब से कैसे पढ़ें, आज का पहला है, उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब इसके बाद की जो सीरीज़ चलेगी उसमें कुछ ऐसा भी होगा कि आप टॉपर क्या गलतियां करते हैं, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हो तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल रही है तो कैसी मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही तो उनसे कैसे लें, इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेरीज ऐसी भी आई थी जहाँ बताया गया था कि सर कोचिंग में हमें पढ़ा तो रहे हैं और वहाँ के जो टेस्ट होते हैं वो मैं देता भी हूँ, लेकिन जब बात आती है निमसेट के पेपर सॉल्व करने की तो मुझसे नहीं बनते क्वेश्चन। मतलब अगर वो जो टेस्ट सीरीज़ वहाँ चल रही है वो तो बनेगी, लेकिन अगर आप पिछले साल के पेपर वो बच्चे उठाते तो उनसे नहीं बनते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर निमसेट फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। देखिए, अगर आप यूट्यूब से निमसेट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी चैनल से जुड़े हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं आपको एक सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि YouTube से पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको पहले ये सीक्वेंस भी पता लगाना होगा कि आप जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस सही है भी या नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहला चैप्टर कौन सा उठाना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बुक का रेफरेंस आता है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किस चैनल से पढ़ रहे हैं। उसके बाद डिसाइडेड आपको ये करना है कि उनके नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। फिर दिन के कितने वीडियो आप देखें, देखिए कभी भी किसी भी चैप्टर के हम वीडियो पूरे नहीं देख सकते, ठीक है। तो देखिए, मैं इसमें आप शुरुआत करता हूँ, पूरा बेसिक से बात करते हैं हम लोग, है ना। जैसे सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले आपको चैनल देखना होगा, ठीक है। निमसेट के लिए आपको चैनल देखना है कि आप कौन से चैनल से पढ़ना चाहते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब निमसेट के मोस्टली कम ही चैनल है निमसेट पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो तो आप देख ही लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कौन सा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उस चैनल से जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो मटेरियल किस तरह से है, ठीक है। अब देखिए, यूट्यूब से पढ़ने वाले दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो ऑलरेडी कोचिंग जा रहे हैं, दूसरे बच्चे वो होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं हम लोग जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के लेक्चर उनको कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी कहीं कोचिंग जा रहे हैं उनको यूट्यूब के लेक्चर ऐसे हेल्प करते हैं कि कई बार क्या होता है कि आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं वहाँ के जो फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं तो आप शायद उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है, मतलब शायद उनकी स्पीड ज़्यादा रहती है, तो शायद आप उनको एक्यूरेसी मैच ना कर पाए। तो मान लीजिए अगर उन्हें एपी पढ़ाया और आपको एपी समझ नहीं आया तो आप फिर यूट्यूब से एपी पढ़ सकते हैं। मतलब वो चैप्टर जो आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया है, जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है और आप उसको कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो चैप्टर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स सेकंड, देखिए पहली बात तो हो गई किसकी कि वो चीज़ें जो वहाँ कोचिंग में समझाई गई थी पर आपको नहीं बनी, बट वो आपने यूट्यूब से समझ लिया, पहला। दूसरा, नोट्स।
कई बार क्या होता है इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे नोट्स मिलते हैं, ठीक है, हर कोचिंग में ऑलमोस्ट सब हर इंस्टीट्यूट जो होता है वो नोट्स अपने अपने देता है, पर कई बार क्या होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं, आप कुछ ना कुछ आपके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण आप शायद 1 महीने कोचिंग ना जा पाएँ, तो वो नोट्स आपके मिस हो जाते हैं। तो अब वो नोट्स को कवर कैसे करें, उसके 2 ऑप्शन, एक तो या तो आप दोस्त से करेंगे कवर, ठीक है, या फिर वैसे एक तो तरीका वही है, दूसरा तरीका आप यूट्यूब से उन चैप्टर्स के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप YouTube से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो कई बच्चे हैं जो घर पे बैठ के YouTube से पढ़ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं, तो उसके 2 हैं। पहला, आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स का ऑनलाइन कोर्स मंगा लीजिए, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, ऑनलाइन मटेरियल है ना। ऑनलाइन मटेरियल लेने से क्या फ़ायदा है, जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन मटेरियल मंगा लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप उनसे जब ऑनलाइन मटेरियल लेंगे तो कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, कुछ पेपर्स मिल जाएंगे आपको, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं बुक्स वगैरह पे भी आऊँगा मैं, बुक्स की क्वेरीज भी हैं, यूट्यूब में ही मैं बुक्स का भी कवर करूँगा, पर फिलहाल मैं अभी बात करूँ कि ऑनलाइन मटेरियल की। तो ऑनलाइन मटेरियल ऐसा, मान लीजिए आप यूट्यूब से भी घर पे पढ़ रहे हैं, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है, तो पढ़ें कैसे, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले ऑनलाइन मटेरियल बुलवाइए, किसी एक कोचिंग पे ऑनलाइन मटेरियल बुलवाइए, उनका पूरा सेट आएगा, उस सेट को रखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए। अब सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल लेंगे तो उसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब उससे चलिए मटेरियल आ गया, अब मटेरियल आने से तो पढ़ाई हो नहीं जाएगी, लेक्चर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यूट्यूब से लेक्चर देखें, फिर उस मटेरियल में से कुछ चैप्टर उठाया, फिर उसको पूरा कवर किया। आप ऐसे करके भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर चौथे हम बात करते हैं, चौथे की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस की, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस क्या रखें, सीक्वेंस क्या रखें, सीक्वेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कल कमेंट आया था एक बच्चे का, जिसने मुझसे पूछा था कि सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं, बट पढ़ें तो पढ़ें कैसे, मतलब कि कौन सा चैप्टर है जो सबसे पहले उठाएं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको आज सीक्वेंस बताता हूँ, अगर आप निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीक्वेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप उठाइए सेट, सबसे पहले से उठाइए। अगर आप बहुत अभी आपने 12th पास की है ना, अभी आप या फिर आप मान लीजिए 2021 में हैं, ठीक है, अब 2021 22 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप सेट उठाइए सबसे पहले, है ना। और इसमें सेट में मैं आपको बोलूँ तो सबसे पहले आप 11th क्लास का सिलेबस ख़त्म कीजिए, 11th क्लास का, ठीक है। आप 11th क्लास का जो सिलेबस है आप सबसे पहले उसको ख़त्म करिए, क्योंकि 11th क्लास का जो सिलेबस है वो बेस बना के देगा आपको, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है आपका सेट, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप उठाइए बेसिक मैथमेटिक्स। वैसे मैंने बेसिक के लेक्चर डाल दिए हैं, वो पहले डाल दिए, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले पढ़ें या इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेसिक में क्या आता है, बेसिक मैथ में क्या आता है, बेसिक मैथ में क्या आता है आपका, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आता है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी आएगा, एंड बेसिक में लॉगरिथम भी आएगा, लॉग भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेट, उसके बाद पढ़ना है आपको बेसिक मैथ में आपको पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटी एंड लॉग, ठीक है। थर्ड चैप्टर आप उठाइए क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक उठाइए आप, ठीक है। थर्ड आप क्वाड्रेटिक उठाइए। अब क्वाड्रेटिक देखिए, जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी 2020 के लिए पढ़ना है ना, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि क्वाड्रेटिक क्लास 10th की RD शर्मा से बेटर पढ़िए, क्लास 10th RD शर्मा एंड क्लास 11th RD शर्मा, सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पढ़िए, वहाँ से हार्डली 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन 8 दिन में आप पूरा ख़त्म कर देंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे कम में भी हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक उठाइए। उसके बाद आप उठाइए 4th नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री। मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ट्रिगो उठा लीजिए। ट्रिगो में क्या होगा आपका, रेशो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है,
ये उठाइए, ये 2 चैप्टर, रेशो और आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री में रेशो और आइडेंटिटीज़ चौथे नंबर पे करना है आपको। अब ये रेशो आइडेंटिटीज़ में क्या आता है, देखिए रेशो आइडेंटिटीज़ में फंक्शन भी आ जाता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह है, कंपाउंड एंगल्स है, मल्टीपल एंगल्स है, जितने भी एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी है वो पूरा, बस आपको नहीं करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं करना है और एसओटी यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं करना है, ये 2 चैप्टर नहीं करना है और हाइट एंड डिस्टेंस भी नहीं करना है। वैसे आप चाहें तो रेशो और आइडेंटिटीज़ के बाद हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हैं। जिनको नहीं पता हाइट एंड डिस्टेंस क्या है तो उनके लिए सीबीएसई वाले जो कुछ बच्चे होते हैं वो उसे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसके साथ साथ आप हाइट एंड डिस्टेंस भी लगा सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपको रेशो और आइडेंटिटीज़ बनता है तो हाइट एंड डिस्टेंस एक बार में लग जाएगा, कुछ नहीं करना, नहीं देखिए 10 30 10 60 यही लगाते रहो, इसमें ही चल जाता है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 5th नंबर पे आप उठाइए एपीजीपी, जैसे आपका एपी एंड जीपी। एपीजीपी क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को हम एपीजीपी बोलते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये उठा लीजिए। 6th नंबर पे आप चाहें तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। मेरे YouTube लेक्चर पे वैसे आपको ये सीक्वेंस नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं एक एक चैप्टर इधर उधर का नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो 11 12 दोनों लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे 2021 के बच्चों को भी करवाना है तो फिर मुझे सीक्वेंस में प्रॉपर नहीं करा पाऊँगा। बट जो सीक्वेंस मैंने आपको बताए हैं वो लेक्चर अगर आपको मिलते हैं तो आप फिर आप उनको प्लेलिस्ट में जाके आप वैसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद हम बात करते हैं, हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा डिटरमिनेंट। उसके बाद आप उठाइए पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लीजिए। ये पूरी एक यूनिट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरी एक यूनिट आती है, ये पूरी एक यूनिट आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आ जाता है आपका स्ट्रेट लाइन, एसटी फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा आपका सर्कल, ठीक है। थर्ड आप ले लीजिए आपका पैराबोला। फोर्थ आप ले लीजिए आपका इलिप्स और 6th हो जाएगा आपका हाइपरबोला। ये सीक्वेंस रखिए आप लोग, ठीक है। ये मतलब 6 तक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पूरी यूनिट आपको उठाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें स्ट्रेट लाइन में 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोनों चैप्टर आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। एक बार अगर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती है, ये इतना होने के बाद, ठीक है, हाइपरबोला तक हम लोग खत्म कर लेंगे। कोऑर्डिनेट होने के बाद आप उठा सकते हैं अपना आई थिंक हमारा नंबर 7 था, आई गेस अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप सुधार लीजिएगा उसे। 6 7 8 आई थिंक ये 9 है, आई मे नॉट बी रॉन्ग इफ, ठीक है। तो यहाँ से आप उठाइए पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए ये 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी पीएनसी नहीं, पीएनसी से पहले ये उठा लीजिए बाइनोमियल। आप अगर निमसेट का सिलेबस देखें तो वहाँ बताया जाता है कि बाइनोमियल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे जिनका बहुत कम आता है, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं आता। बट अगर आप 2019 का पेपर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बाइनोमियल कहने को तो फिर नहीं होता है, उसका डीप हमें जाना नहीं, बस ऊपर ऊपर पढ़ना है, ऐसा कई जगह बोला जाता है। पर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखना है तो आप बाइनोमियल के अंदर जाइए, मतलब बाइनोमियल के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं इसके करने की, वो बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि अगर मैं बाइनोमियल करता हूँ तो मेरा पीएनसी पे कमांड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। बाइनोमियल, उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको पी एंड सी, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि परम्यूटेशन के बाद तुरंत प्रोबेबिलिटी उठा लें, नहीं, कुछ भी करना पूरे सिलेबस में प्रोबेबिलिटी अभी नहीं उठाना है, प्रोबेबिलिटी हम लास्ट में उठाएंगे आफ्टर कैलकुलस, अभी नहीं, ठीक है। पीएनसी हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए पीएनसी के बाद आप उठा सकते हैं यहाँ पे ट्रिगो इक्वेशन, है ना, ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। मैं पूरे मैथमेटिक्स में इक्वेशन को EQN लिखता हूँ इस टाइप से, ठीक है। ट्रिगोन इक्वेशन उठा सकते हैं आप लोग। और ट्रिग्नो के बाद आप उठाइए SOT। एंड व्हाट इज SOT? SOT इज़ फॉर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, है ना। ये दोनों चैप्टर कवर होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है ये।
और फिर 4th नंबर पे आप 14 नंबर पे आप उठाइए रिलेशन, है ना। अब कुछ जगह होगा वो बोलते हैं कि सेट पढ़ लो, सेट के बाद तुरंत रिलेशन पढ़ लो, फिर पढ़ लो फंक्शन, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि रिलेशन को आप कब पढ़िए, जब आप फंक्शन पढ़ने वाले हो उससे पहले रिलेशन पढ़िए, क्योंकि सेट और रिलेशन इतना आपस में कनेक्टेड नहीं है जितना रिलेशन और फंक्शन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि जितने भी फंक्शन बनते हैं, जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, उसका कुछ पार्ट जाके आगे फंक्शन बनता है, ठीक है। सेट से रिलेशन बनता है, रिलेशन से फिर फंक्शन बनता है, पर सेट और रिलेशन इतने इंटरकनेक्टेड नहीं है जितने के रिलेशन और फंक्शन कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक बार आपका 14 नंबर पर रिलेशन करिए, रिलेशन के बाद 15th नंबर पे, 15th नहीं बोलूंगा मैं, इसे पूरा यूनिट बोलूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस का पहला चैप्टर है आपका फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरी मैथमेटिक्स का बेस है ये चैप्टर। यहाँ पे अलग अलग तरीके के ग्राफ आएंगे, बहुत कुछ आएगा, ये सब कुछ कवर करिए, पूरा कवर करिए इसको, ये ग्राफ वगैरह से लेके आप जितना कर सकते हैं उसको कवर कीजिए पूरा। ग्राफिकल अप्रोच लगाइए। फंक्शन दो तरीके का, एक नॉर्मल फंक्शन जो रिलेशन के बाद आएगा, एक होता है रियल फंक्शन जो कैलकुलस के लिए यूज़ होता है, वो दोनों यूज़ करिए आप यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलस के बाद आएगा लिमिट, फंक्शन के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, हार्डर डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद आखिरी में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना है, पर हमारा आखिरी होगा एरिया अंडर कर्व्स। इंटीग्रेशन में लास्ट चैप्टर होता है एरिया अंडर कर्व्स, वो पूरा करना है, ठीक है। तो कैलकुलस की बात कर ली हम लोगों ने, कैलकुलस कर लेंगे हम लोग 15th नंबर पे, और फिर 16th नंबर पे अगर आप बात करें तो आप उठा सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स उठाइए, स्टैटिक्स उठाएंगे तो स्टैटिक्स करें आप पूरा। स्टैटिक्स के बाद आप उठाइए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उठाइए। बट प्रोबेबिलिटी उठाने से पहले एक बार पीएनसी का रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको उठाइएगा। पहले रिवीजन देन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पीएनसी और इसके पीएनसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पैटर्न है, जो मैंने आपको बताया। और सबसे लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, सबसे लास्ट में उठाना है इसको 3D में, है ना। अब वेक्टर में कुछ बहुत सारे करीबन 4-5 चैप्टर आ जाते हैं आपके वेक्टर में भी, ठीक है। उसमें भी अलग अलग तरीके के चैप्टर हैं, वो सारे आपको यहाँ से कवर करने, मतलब सीधी सी बात, वेक्टर जो यूनिट है आपको लास्ट में ही उठाना है इसको। जब आपके पूरे चैप्टर्स पे कमांड हो जाए उसके बाद ही आपको इन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। तो आज का जो था कि हाउ टू प्रिपेयर निमसेट फ्रॉम यूट्यूब, ये तो यहाँ से हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया सीक्वेंस कि किस तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि सीक्वेंस को फॉलो करना ज़रूरी है, कि आप किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर आप उस सीक्वेंस को यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। और घर पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है, जैसे एक बताऊँ कि इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि सर हम दिन में कितने वीडियो देखें। ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब देखिए, अगर आपको सेट पढ़ना है, ठीक है, मैं अपने इस चैनल पे सेट को करीबन 4 से 5 चैप्टर, अगर मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं सेट को 5 लेक्चर में ख़त्म करता हूँ, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि वो 5 लेक्चर एक दिन में बैठ के देख सकते हैं, नहीं। उन्हें देखना सिर्फ थोड़ी ना काफ़ी है, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि आप उसको क्या बोलते हैं, उसको पूरा देख लिया आपने और काम चल गया। उसके नोट्स भी तो बनाएंगे ना आप लोग, तो नोट्स बनाने में भी समय लगता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बात करी, चलिए ये तो नोट्स बनाने की बात हो गई। अब उनमें जो सेट में मैं डालूंगा उसमें मैं आपको बता दूं कि मैं 2008 से लेकर 2019 तक जितने भी सेट के क्वेश्चन आए हैं पेपर में, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि जैसे अगर मैं सेट के लेक्चर डालता हूँ, सेट के जो लेक्चर डालूंगा उसमें मैं आपको डीपी भी करवाऊंगा सॉल्व, मतलब कि जो आपके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले निमसेट में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगा कि आप उनको क्या अप्रोच लगा के सॉल्व करना है। और जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दूँ, मैं कोशिश करेंगे कि मैं ट्रिक भी बताऊँ आपको, क्योंकि देखिए निमसेट में किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का वक्त मिलेगा। पेपर में जो 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट, तो अगर मैं लिटरली बात करूं तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होता है, तो वो तो फिर हमारे लिए इतना आसान होगा नहीं। तो हम लोग क्या करें फिर? तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमारा मेजर पोर्शन किस यूनिट पे आ रहा है। तो जो मेजर पोर्शन है वो कवर करेगा आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो बेसिकली हमें इन 2 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और फिर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम कंप्यूटर इंग्लिश भी लेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, बट जो मेजर पोर्शन कवर करेगा हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है।
अच्छा, बुक्स की बात करते हैं कि बुक्स आपको कैसे पढ़ना है ना, क्योंकि आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, ठीक है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ, बट मैंने वहाँ आपको बस इतना बताया था कि कौन सी बुक्स हम निमसेट के लिए यूज़ कीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स के लिए अगर बुक लगा रहे हैं तो आप कैसे लगाएंगे उसको। हम लोग बुक्स की बात कर रहे थे, तो बुक्स में देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आप यूज़ करिए आर डी शर्मा, ठीक है। वैसे आर डी शर्मा नहीं, पहले दिन नहीं लगाना है आपको आर डी शर्मा, आप पहले दिन तो यूएसएस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। पहले दिन आप यूएसएस यानी कि यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर इसको लगाइए, ठीक है। और दूसरी बार जब आपको लगता है कि आपका एक चैप्टर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखिए लगाने का तरीका क्या है। अगर यूएसएस के किसी एक चैप्टर में बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, तो कमांड होने के बाद आर डी शर्मा लगाना शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद आर डी शर्मा, ये मैथमेटिक्स के लिए बुक है। और तीसरी आती है आपकी एम.एल. खन्ना, है ना, एम.एल. खन्ना। ये 3 बुक्स जो हैं आप इनको लगा सकते हैं। बाकी अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको मटेरियल ऑलरेडी मिल रहेगा। ये जो बुक्स मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो घर पे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ये 3 बुक्स को बेटा आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।